हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देसी नुस्खे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चाणक्य द्वारा बताई गई ऐसी 10 बातों के बारे में जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थी। वे चाणक्य ही थे जिन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा साधारण चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी जिसमें ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सकती हैं, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती हैं, हमें अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं। इनका बड़ा अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। चाणक्य द्वारा बताई गई 10 बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली, मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। चाणक्य कहते थे कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमज़ोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद करने से बचना है तो चुप रहें और अपने विवेक से काम लें। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद ना करें। दूसरा, अपनी कमज़ोरी किसी को ना बताएं। बहुत से लोग अपने चहेतों को अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में अपनी कमज़ोरियां उजागर कर देते हैं जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी पड़ जाती हैं। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हैं। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्तों में बंध जाते हो। ऐसे में हम अपनी कमज़ोरी इन रिश्तों में बता देते हैं जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होता। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमज़ोरी को किसी को भी ना बताएं, चाहे वह आपका दोस्त हो या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। अपनी आत्मा के सम्मान के लिए इससे बचें। तीसरा, धन को सोच समझकर खर्च करें। यह वाक्य आपने ज़रूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के तो हम सब कंगाल हैं। बात बिल्कुल पते की है। बिना धन के ना इज्जत है ना ही सुख समृद्धि। धन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो उस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वे बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसों को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। अगर बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा। आपके पास बहुत पैसा हो तो भी उसे भी लिमिट के साथ ही खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं कब पलट जाए। आचार्य चाणक्य की यह लाइन याद रखें, कुबेर भी अपने आय से ज़्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। इसलिए धन कमाए उसकी बचत करें, जब ज़रूरत हो तभी खर्च करें। चौथा, बदनामी से डरें। आचार्य चाणक्य कहते थे कि अपमानित हो के जीने से मरना अच्छा है। मृत्यु तो सब एक क्षण का दुख देती है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर यह डर खत्म हो गया तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होना होता है। यह आदमी को जीते जी हर पल मरवाती है। यह होता तब है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत हो और आपने गलत किया है। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको पूरी ज़िंदगी बदनामी से जीना पड़े। एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नज़रों में पहले जैसे नहीं रहोगे। इसलिए जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले 1000 बार सोचें। पाँचवा, आलस्य को त्याग दें। इस दुनिया में सिर्फ 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो सफलता की कैटेगरी में आते हैं, पर दुनिया में तो लोग 100% हैं। तो फिर आखिर ये 80% लोग कहाँ सफल क्यों नहीं होते।
अब आप कहोगे कि इन्हें अच्छी परवरिश मिली होगी या इनके बाप दादा अच्छे घर से होंगे। नहीं, गलत। आज ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां लोगों ने ज़मीन से आसमान की बुलंदियां छुई हैं। ऐसे लोग जो गरीब जीवन जीते हुए बहुत अमीर बन गए हैं। इन सब में एक बड़ा डिफरेंस है, आलस्य का। 80% लोग किसी को करने में आलस्य करते हैं, वही 20% लोग उसी काम को बड़ा मन लगाकर करते हैं। इसलिए जीवन बेहतर और खुशहाल बनाना है तो आलस्य त्यागो और परिश्रम करना सीखो। याद रखो, आलसी मनुष्य का कोई भी वर्तमान और भविष्य नहीं होता। छठा, जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करें। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें करते हैं। आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी और वह उसे गौर से सुनने की बजाय अनदेखा करें तो समझ लें कि यह इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचें। इन लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अपनी पर्सनल या इम्पोर्टेंट बातों को ऐसे लोगों से करने से बचें। अपनी ज़रूरी बातें बताने लगोगे तो समझ लो कि अब आपकी ये बातें पर्सनल नहीं रहेंगी। ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को भी बता देते हैं। इन लोगों पर विश्वास ना करें। सातवां, अपने से कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती ना करें। आचार्य चाणक्य कहते थे कि कभी भी उनसे मित्रता ना करिए, कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता आपको कभी भी खुशी नहीं देगी। जो लोग आपसे कम लेवल के हैं उनसे अगर आप दोस्ती करोगे तो आप हमेशा परेशानी में ही रहेंगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे और आपका फ़ायदा लेने की सोचेंगे। अगर आप कभी संकट में होंगे तो ऐसे मित्र आपकी कुछ हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। वही आपसे अधिक लेवल के लोगों से दोस्ती करने पर आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना करते रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव रहेगा। आप उसके सामने खुद को हमेशा छोटा समझोगे, जो आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है। अगर मुसीबत के समय कभी वह अपनी हेल्प ना कर पाए तो आपको अपनी मित्रता पर गुस्सा आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका मित्र आपके लेवल का ही हो। आठवां, वर्तमान में जीवन बिताओ। आचार्य चाणक्य कहते थे कि हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य की चिंता होनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर आपको अपना जीवन सुखी जीना है तो हमेशा आज में जिएं। आपके पास ना तो आने वाला कल है और ना ही बीता हुआ कल। आपके पास बस एक ही चीज़ है, वह है आज। जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करते रहोगे तो खुद को ही दुखी करोगे। बीता हुआ कल अब याद करके वापस तो आने वाला नहीं है, इसलिए बीते कल के बारे में सोचना मूर्खता है। अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचते हो तो वह भी आपको चिंतित ही करेगा। भविष्य के बारे में सोचकर आप अपना आज का समय खराब ना करो। 9वां, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। आप मानो या ना मानो पर बहुत से लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं हैं बल्कि अपने रिश्तों के कारण दुखी हैं। जिसका मन उसके साथ नहीं होता वह व्यक्ति दुखी रहता है और इस दुख का कारण है लगाव। आचार्य चाणक्य कहते थे, जो अपने रिश्तों के साथ बहुत जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ लगाव है। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हो तो आप माया मोह के चक्कर में फंस जाते हो और यही आपके दुख का कारण होता है। चाणक्य की बातें वर्तमान माहौल में सटीक बैठती हैं। आजकल हमें देखने को मिलता है कि आज का युवा रिलेशनशिप में रहने लगा है। अपनी नौजवानी की एज में वह रिश्ते में रहने लगा है। जब इस रिश्ते में थोड़ी सी भी खींचातानी या झगड़ा होता है तो वह तनाव लेकर बैठ जाता है। उसे
अपने पार्टनर को खोने का भय रहता है और इस चिंता में वह टेंशन में डूबा रहता है। 10वां, आपका एक दोष आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा होने के बावजूद भी कोई ऐसी गलती वो कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनका स्वर्ग जैसा जीवन नरक बन जाता है। यह किस कारण होता है? हमारे एक दोष के कारण। भले ही आप में बहुत से गुण हों, आपका व्यापार अच्छा हो, आप दयावान हो और आप समाज सेवी हो, आपकी समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो वह आपका जीवन बर्बाद कर देगा। दोष जैसे नशेबाजी करना, अयाशी करना, घमंड करना या जुआ खेलना। इसलिए खुद में झांक कर देखें कि आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो उसे त्याग दें, वरना आपकी मेहनत से बनाई गई सारी इज्जत एक पल में मिट्टी हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में आचार्य चाणक्य के नीति में बताई गई उन महत्वपूर्ण 10 बातों को सुना जो आज हम और आप सभी लोग अपने जीवन में सामना करते हैं और जो जीवन की सच्चाई है। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन सिर्फ सीखने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। ठीक तभी होगा जब आप इन सीखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। इसलिए इन 10 बातों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को बदल लें।